हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बात करेंगे आज निफ्टी के ऊपर कि कौन कौन से आज पॉसिबल ट्रेड्स मैंने बनाने की कोशिश की है, कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड्स आप लोगों ने बनाने की कोशिश की है। सारी चीजों को हम यहाँ पर समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहुंच पाए। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूँ और यहाँ पर बाजार को, निफ्टी को आज देखने की कोशिश करेंगे। आज की बाजार की डेट है 6 दिसंबर 2024। और निफ्टी में आज, निफ्टी की बात करूं या ओवरऑल आरबीआई का एक पॉलिसी आने वाला था। आरबीआई की जो पॉलिसी आई उसमें रेपो रेट को अनचेंज किया गया है और उस दौरान निफ्टी में क्या बाजार में रेंज हमें दिखाई दे रही थी, मॉर्निंग टिक से हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब बाजार में शुरुआत हुई और शुरुआत के दौरान अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो सपोर्ट की शुरुआत हमारे यहाँ पर 24,700 से हुई और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस 24,700 से वॉल्यूम का दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट अभी हमारा क्या है, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग था और रेजिस्टेंस हमारा 24,700 से वीक टुवर्ड्स टॉप मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करना है बाजार में और सिनेरियोस क्रिएट होने का इंतजार करना है। तो इस बीच में जैसे हम बाजार को प्ले करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर बाजार में रेजिस्टेंस 24,700 से 25,000 शिफ्ट हो रहा था और 25,000 से 24,700 ये शिफ्टिंग चल रहा था। इस दौरान यहां पर हमें थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है बाजार और उस दौरान परसेंटेज जिस साइड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो उस अकॉर्डिंग हम बाजार को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां पर देखिए, सपोर्ट बेहद स्ट्रांग बना हुआ है, सपोर्ट में कोई भी बदलाव नहीं था। तो इस कंडीशन में बाजार अभी चल रहा है 696 और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है, 667 70 के आसपास। तो इस दौरान अगर रेजिस्टेंस 24,700 से शिफ्ट हो गया टॉप की तरफ, यहां पर मैं मार्क करके दिखाता हूं, तो यहां पर ये प्रेशर कौन सा है, एक तरीके से बुलिश प्रेशर है। बट जैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ 25,000 से 24,700 वापस आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, एक बेरिश प्रेशर। तो इस दौरान बाजार में रेजिस्टेंस साइड से अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि रेजिस्टेंस कहां पर क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये परसेंटेज इस कंडीशन में डिक्रीजिंग होता रहेगा तो बाजार में क्या हो जाएगा, बेरिश प्रेशर आ जाएगा। और इस दौरान अगर ये डिक्रीजिंग परसेंटेज है यहाँ पर, तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी करूं या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से खरीदारी करूं, दोनों ही मेरे लिए एक अच्छी खासी बाइंग जोन है, अगर मैं इसको वीक टू स्टॉप मानूं तो। चलिए ठीक है, अगर ये वीक टू स्टॉप ना मान के अगर रेजिस्टेंस देखिए टॉप की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फिर दोबारा यहां से 25,000 से अगेन दोबारा 24,700 पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये नेचुरली आपको वीक टू स्टॉप दिखाई देगा। बट प्रेशर कौन सा है बाजार में, प्रेशर बियरिश हो जाएगा। तो इस दौरान हम फिर क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पर टॉप से बिकवाली की बात करेंगे, है ना, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस में ये बदलाव हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मेरे लिए बिकवाली का जोन कौन सा रहेगा, अगर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग होते रहेगा 25,000 का, तो हम मेरे लिए बिकवाली का जोन रहेगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज और रिस्की जोन। आप मॉडरेट रिस्क कहां से ले सकते हैं, EOR+1 से आप यहाँ पर मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं अगर ये परसेंटेज ऐसा ही डिक्रीज होता रहा। और अगर ये रेजिस्टेंस टोटली स्ट्रांग हो जाए 24,700 पर, तो मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी बिकवाली बेहद बढ़िया तरीके से कर सकता हूं। कहां तक, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक। ये बात आप समझ गए। और इसी दौरान बाजार अभी 691 यहीं पे थमा हुआ था बाजार और इंतजार कर रहा था कुछ अच्छा सिनेरियोस, या तो ये डिक्रीजिंग परसेंटेज बढ़ता रहे, डिक्रीज होता रहे और बाजार में बेरिश प्रेशर आ जाए तो हम यहाँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी क्वाली करें। बट बाजार इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कौन सी, 24,700 के आसपास, ये 24,716 और 24,667 के बीच में ही बाजार हमें मॉर्निंग में दिखाई दे रहा था। और इस दौरान हम इंतजार भी कर रहे थे क्या ये परसेंटेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ना। कम होते रहेगा तो बाजार में बेरिश प्रेशर, फिर हम टॉप से भी क्वाली करेंगे और ये अगर इंक्रीज होता रहा तो हम बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचेंगे। दोनों तरफ से हम सोच सकते थे, क्यों, क्योंकि सपोर्ट अभी बेहद स्ट्रांग बना हुआ है ना। सपोर्ट में नीचे कोई ऐसा परसेंटेज हमें नहीं दिखाई दे रहा था। चलिए 920 तक इंतजार के बाद हम बाजार को अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अब बाजार में एक स्टेबिलिटी आ गई और रेजिस्टेंस साइड में ये परसेंटेज स्लाइड सा डिक्रीजिंग था और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस दौरान 9:20 के अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ बाजार को देखने की कोशिश करें 920 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 920 के अकॉर्डिंग बाजार हमारे किस वैल्यू पे दिखाई दे रहा है। हमारी 4 मैजिकल लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करी हुई है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है, 666। यहाँ देखिए लाइंस हमारी ड्रॉ करी हुई है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 666 के पास ये रहा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये रहा हमारा। और बाजार में ओपनिंग ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास हमें होती हुई दिखाई देती है। जैसे ही बाजार देखिए काफी देर तक मॉर्निंग शुरू होने के बाद बाजार में एटलीस्ट 9:50 तक बाजार ऐसा ही चलता रहा और इस दौरान एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा
717 था यहाँ पर। आप देखिए ये UR+1 की लाइन और ये US-1 की लाइन। तो जैसे ही चलते अब हम आगे यहाँ पर बाजार को देखते हैं 10:50 के आसपास, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर सिनेरियो किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, 10 बज के नहीं, 9:50 में है ना। चलिए 9:50 है, 10 तो ज्यादा ही आगे हो गया। 9:50 है ना। 9:50 में अगर मैं बाजार को देखूं यहाँ पर, और इस दौरान जो रेजिस्टेंस था वीक टू स्टॉप, अब वो रेजिस्टेंस क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। और इस दौरान बाजार में जो ये टॉप की तरफ जो प्रेशर था, और ये प्रेशर हटा देना, इट मीन बाजार में एक बेरिश प्रेशर है और बाजार अपने रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। तो क्या मैं यहां से बिकवाली कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। और यहां से बिकवाली मेरे लिए सेफ रहेंगी जब तक ये दोबारा वीक टू स्टॉप ना हो जाए, है ना। तब तक ये मेरे लिए बिकवाली सेफ रहेंगी। बट ये परसेंटेज पे नजर बना के हमेशा रखिएगा। अगर ये 75 दोबारा होगा तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप, फिर हम फिर से खरीदारी के बारे में सोचेंगे। बट ये परसेंटेज ऐसा इंक्रीजिंग नहीं हुआ और ये स्ट्रांग हो गया। तो हमने यहाँ पर एक, मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड बनाया था मॉर्निंग में, बेहतरीन वाला बेयरिश ट्रेड यहाँ पर 9:50 के आसपास, है ना। 9:50 के आसपास, क्योंकि रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग था। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है, जैसे जैसे बाजार में हम आगे बढ़े, तो आप देखिए यहाँ पर फिर बाजार में क्या प्रेशर आ रहा था, उस अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस से बेरिश ट्रेड बनाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस लाइट सब ब्लिंक कर रहा था, विक्टोर स्टॉप होने की कोशिश कर रहा था। तो इस दौरान हम क्या कर रहे थे कि चलिए अगर ये रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप हो जाता है तो फिर से हमारा ट्रेड रिस्क हो जाएगा। यानी कि जो बेरिश ट्रेड हमने सोचे थे, तो जो लोग विक्टोर स्टॉप होने पे कॉस्ट पे भी एग्जिट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे फिर +1 का, तो ये बेहतरीन ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और जो लोग यहाँ पर एक डायवर्सन के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर 10 बजे के आसपास ऑलमोस्ट एक डायवर्सन का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही विक्टोर स्टॉप हुआ मैंने ट्रेड बनाया, बट ये रेजिस्टेंस फिर से स्ट्रांग हुआ, मैंने बियरिश ट्रेड बनाया। बट विक्टोर स्टॉप होने के बाद फिर मैं यहाँ पर छोटा सा एक डायवर्जन का एक छोटा सा SL 15-20 पॉइंट जो आप बोलते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज में कोई इंक्रीमेंट का प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा था, बट पॉलिसी थी इसीलिए हमें कॉशियस रहना था। तो ये जैसे ही 10 बजे, तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया, क्योंकि रजिस्टर जैसे ही विक्टोर स्टॉप हुआ मुझे यहाँ पर एग्जिट प्लान करना रहा, और फिर मैं इंतजार करा +1 का। बट आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर मुझे बताइएगा। और इस दौरान हम जैसे आगे बढ़े, जैसे ये विक्टोर स्टॉप हुआ, फिर मेरा व्यू क्या होगा, कन्वर्ट होके बुलिश साइड में हो गया। बट ये देखिए अब मैं फिर बॉटम से इंतजार कर रहा था, बट ये परसेंटेज देखो ब्लिंक होके फिर स्ट्रांग हो गया। तो इस कंडीशन में बाजार क्या कर रहा था, 24,700 पर सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा था। और यहां पर एक रेंज की बात करूं तो 24,750 का एक रेंज, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, और 24,650 का रेंज EOS-1, यही बाजार का रेंज था। टॉप आएगा तो बेच देंगे, बॉटम आएगा तो हम खरीद लेंगे। तो जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, आप देख सकते हो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास कब आया, यहाँ पर 9:55 पे। तो 9:55 को जैसे ही बाजार सपोर्ट पे आया, वहीं से फिर से एक रिवर्सल ऊपर टॉप की तरफ। यानी कि ये देखिए, ये कंडीशन सपोर्ट रेजिस्टेंस जब एक ही स्ट्राइक प्राइस में स्ट्रांग स्ट्रांग हो ना, तो ये देखिए मल्टीपल ट्रेड्स मिलने की संभावना होती है। बट जैसे फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हिट हुआ 9:55 पे, उस समय हम ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी विक्टोर स्टॉप आपको एक डायवर्सन मिल जाता है मैक्सिमम टाइम। बट RBI पॉलिसी थी, तो मैं इस दौरान इंतजार कर रहा था, अगर मुझे -1 मिल जाएगा तो मेरे लिए बेहतरीन ट्रेड रहेगा, या फिर +1 मिल जाएगा तो मेरे लिए बेहतरीन ट्रेड था। +1 ऑलमोस्ट हम बात करें यहाँ पर 750, 10 बजे के आसपास 751 का टॉप लगाया, थोड़ा सा और हम बात करते इंतजार करते। बट ये जो ट्रेड आया US-1 पे कितने बजे, 10:05 में, ये मेरे लिए बेहतरीन ट्रेड था आज का। और जैसे ही US-1 पे 10:05 में बाजार आया, ये मैं यहां से एक बुलिश ट्रेड बनाया। क्यों? क्योंकि देख सकते हो आप 10:05 में यहां पर देखिए बाजार US-1 पे, और जैसे ही US-1 पे बाजार हमारा एक्सट्रीम बॉटम पे था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग था, तो ठीक है ये एक्सट्रीम बॉटम है ना, सपोर्ट कोई विक्टोरियस बॉटम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सट्रीम बॉटम है। तो मैंने जो फिर सेकंड ट्रेड बनाने की कोशिश की है US-1 से, और उसी कैंडल में मेरा यहाँ पर टारगेट भी आता हुआ दिखाई दे रहा था। बट जैसे यहाँ पर फिर से रिटेस्ट करने आया, कितने बजे के दौरान आप देख सकते हो, उसी दौरान 10:15 के आसपास फिर से बाजार उस पर्टिकुलर जोन पे ही था। तो मैं थोड़ा सा और इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप हो जाए, तो मेरा ये ट्रेड और भी अच्छा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट साइड में डाउन साइड तो कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए उस दौरान जिन लोगों ने यहाँ पर एक डायवर्सन पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ये अच्छी बात है। बट जो लोग और इंतजार करें, ये सेकंड एंट्री 10:15 में बढ़िया, फिर से US-1 पे ही बाजार चल रहा था, और रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप हो गया, सोने पे सुहागा। तो इस कंडीशन में जिन्होंने यहां से ट्रेड बनाया 10:15 में, ये भी बेहतरीन एक डाउजन का टारगेट। और अब बात करो तो उसी
कैंडल में हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ सभी लोगों का 716 पे। क्यों? क्योंकि हम बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनने वाली है, दो तीन। तो ये देखिए एक ही ग्रीन कैंडल बनी और हमारा यहाँ पर टारगेट सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे डन हो गया। उसके बाद मैंने ना बाजार को ट्रेड करने की कोशिश किया और पूरा पूरा फिर इंतजार किया। जो इंतजार हम कर रहे थे पॉलिसी के बाद, ये बेहतरीन बॉटम मिला और इसी बॉटम के अकॉर्डिंग सीधा एक ही कैंडल में हमारा टारगेट डन हो गया। और आज का बाजार भी मेरे लिए तो पर्टिकुलर डन हो गया। अब आप बताइए, इसके बाद एक ट्रेड यहां से बनाया था बट वो रजिस्ट्रेशन के स्ट्रांग होने पर मुझे कॉस्ट पे निकलने का मौका मिल गया, मैं निकल गया। मैं बोला आरबीआई पॉलिसी थी, उस वजह से मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ। एक्सट्रीम बॉटम मिले, एक्सट्रीम टॉप मिले तो मैं ट्रेड करूंगा। तो आज के दिन के दौरान मेरे लिए बेहतरीन बॉटम क्या था, 10 बजे का US-1। यहाँ से मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड बनाया और बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट भी बुकिंग किया 717 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास। बढ़िया ट्रेड था, बेहतरीन बाजार था आज का। जो हम इंतजार कर रहे थे जिस वैल्यू का, वो वैल्यू हमें मिली, एक्सट्रीम बॉटम मिला और बेहतरीन बढ़िया वाला ट्रेड मिला। तो दोनों ही ट्रेड थे। यूआर से जिन्होंने 1 डायरेक्शन का बनाया होगा, पेशेंस रख के उनको भी मिला होगा, बट मैंने ये नहीं बनाया था। और जिन्होंने ईओएस से भी बनाया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से, उनको भी मिला। या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जिन्होंने ट्रेड बनाया था उनको भी मिला। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से देखिए ट्रेड बना के सीधा उसी कैंडल में टारगेट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस में, इट मींस मल्टीपल ट्रेड्स मिलने की संभावना है। तो ये -1 तो मेरे लिए एक्सट्रीम था, यही मैंने ट्रेड बनाया आज का। आप लोगों ने कौन कौन से बनाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद बाजार में ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, रेजिस्टेंस फिर से स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया। काफी देर तक रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप बना रहा, बाजार में स्लाइड सा बुलिश प्रेशर बना रहा। बट 11 बजे के आसपास देखिए रेजिस्टेंस फिर से हमें स्ट्रांग होकर दिखाई दे रहा था। चलते यहां से 11 बजे क्या डेटा में कुछ बदलाव आया, 11 बज के 15 मिनट। यहाँ देख लेते बाजार में क्या चेंजेस था, कोई बदलाव था। 11 बज के 15 मिनट रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, फिर बाजार में वही प्रेशर यूआर से लेके यूएस। और अब दोनों वैल्यू हिट हो चुकी थी, तो अब +1 और -1, -1 तो ऑलरेडी लगा दिया था। अब हमारे पास कोई भी काम नहीं है। लेकिन देखिए मल्टीपल ट्रेड्स आपको यहाँ पर आज के दिन दिखाई दे रहे, जिस दिन बाजार में पॉलिसी थी और फ्राइडे का बाजार। काफी मल्टीपल ट्रेड्स और काफी बेहतरीन ट्रेड्स। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी लाइव बाजार में मैं बात कर लूं तो लाइव बाजार में भी हमारे लिए यही ट्रेड है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने अपने स्ट्राइक प्राइस में स्ट्रांग स्ट्रांग है, कोई बाजार में कोई भी मोमेंटम नहीं, स्टेबल बाजार, शांत बाजार। तो कैसा रहा आज का ये क्लास का वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज कौन सा ट्रेड बनाने की कोशिश की है। मेरे लिए पॉसिबल ट्रेड US-1, बेहतरीन ट्रेड। टारगेट यहां पर हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे बुक किया। और जिन्होंने यहां से यूआर से भी बेचा था वो भी बढ़िया ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और यूएस से भी जिन्होंने खरीदा था वो भी बढ़िया ट्रेड था। मैंने इंतजार क्यों किया? क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी। आप लोगों ने अगर रिस्क लिया होगा रिवॉर्ड भी मिले होंगे आपको, बट मैं सेफ का इंतजार कर रहा था। सेफ वैल्यू आएंगी तो हम ट्रेड करेंगे, और वो बेहतरीन वैल्यू थी, परफेक्ट वैल्यू, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।